बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। फहद जाहिद टीवी पे आप सब दोस्तों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 का सेमीफाइनल जो कि कल खेला गया, और पाकिस्तान जिस बुरे तरीके से परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, वो एक लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए एज अ क्रिकेट लविंग नेशन, कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस और हमारी टीम अंडर 19 की जो कि लड़के आएंगे और हमारी नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्किल सेट, उनका उनकी एफर्ट्स, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंडिया, वो बहुत ही टेरिबल है। उनका माइंडसेट बहुत वीक लगा, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। और जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के अगली बार, अच्छी चांस था आपके पास कि आप एक अच्छी स्कोर लाइन सेट करते अपने अपने कम्पिटिटर्स के लिए, अपने ओपोनेंट्स के लिए, और आप कम से कम 250 पौने 300 रन तो आपको करते, जो कि आपको फेस सेविंग हो सकता था। लेकिन जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की है, और उन्हें फुल क्रेडिट जाना चाहिए, जितना वो मेंटली तौर पर टफ है। 172 उन्होंने विदाउट एनी लॉस उन्होंने चेस कर लिया, जो कि एक कमेंडेबल एफर्ट है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप हमारे सेटअप को देखिए जाए, तो मुझे लगा कि जो कुछ खिलाड़ी जो ऐसे थे जो कि टीम में खेलने के काबिल नहीं थे, दोगे वो बच्चे थे, लेकिन वो सिफारिशी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी की सिफारिश के थ्रू उन्हें टीम में डाला गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ऐसे बैट्समैन या ऐसा बॉलर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है और वो बॉलिंग सही तरीके से करा ही नहीं पा रहा, तो आप उसे टीम में रखने के लिए जगह ही नहीं बन पाती। इसके बरक्स इंडिया की टीम की आप फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें और बॉलिंग देख लें, उन्होंने आपको तीनों डिपार्टमेंट में बहुत ही आउट क्लास किया। हमारे यहाँ जो कोच इजाज अहमद साहब, वो अच्छे कोच हैं, लेकिन जो टीम सिलेक्शन की गई है और जो खिलाड़ी हैं, वो ज़्यादा पुरएतमाद नज़र नहीं आए, और उनमें एतमाद का फुकदान नज़र आया, जिसकी वजह से डिफीट हुई है। सबसे ज़्यादा ब्लेम अगर किसी को जाना चाहिए तो वो पीसीबी खुद है, और जनाब एहसान मानी साहब को भी इसका ब्लेम देना चाहिए कि जनाब आपको 1.5 पौने 2 साल हो गए और अभी तक आप टीम को ट्रैक पे ला ही नहीं सके। आपको आइडिया होना चाहिए था कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, और हम एक अंडर 19 टीम में एक टैलेंटेड टीम को भेजें, ना कि आप एक टफ कंपिटेटर से जब आपका मुकाबला हुआ तो सारी बैटिंग भी आपकी एक्सपोज होगी, बॉलिंग भी एक्सपोज होगी, इवन की आपकी फील्डिंग भी एक्सपोज होगी। ये इट इज़ ह्यूमिलेटिंग डिफीट। और हमारे यहाँ जो है वो हर खिलाड़ी को अब जब वो आएंगे तो उनसे कहेंगे जी इनकी पास पास की जाएगी, ये होगा तो वो होगा। वो हमेशा ऐसे ही होता है जब टीम हारती है। लेकिन आप हारे तो सही, मैदान में सही तरीके से लड़के तो हारे भाई। आप जिसी तरह आपने हैंड्स अप कर दी हैं, वो किसी सूरत में कमेंडेबल नहीं है। हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। उनके जो कोचिज़ हैं, उन्होंने जो मेहनत की है और जो अंडर 19 के लड़के तैयार किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी बहुत ही वेल बैलेंस्ड टीम है। कल का जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि इंडिया ने आया बांग्लादेश से फाइनल खेलना है या न्यूजीलैंड से खेलना है। चांसेस तो यही लग रहे हैं कि न्यूजीलैंड से ही फाइनल होगा और इंडिया ये वर्ल्ड कप अंडर 19 का उठा लेगा। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है। हमारी किस्मत कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, लेकिन हमारी टीम ने जो साबित किया सेमीफाइनल में कि हम सेमीफाइनल की डिजर्विंग टीम ही नहीं थी, वो तो हमारी लगती कि हम सेमीफाइनल खेल गए। मसला ये है कि हमारी क्रिकेट में कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ इन लड़कों को लीग्स खिलवा लो, इनसे तो ये आपको अच्छी आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको आ, आप इंटरनेशनल मैचेस खिलाएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, और जो कि आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह कभी भी आपकी क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी। बयान देने से, सियासी बयान देने से कभी भी आपकी क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी। ग्रास रूट लेवल पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप सही नए लड़कों को मौका नहीं देंगे जो डिजर्व करते हैं,
इतनी अच्छी हमारी क्रिकेटिंग नेशन है, हम हर गली मोहल्ले में हमारी क्रिकेट हो रही होती है और हम 11 खिलाड़ी नहीं भेज सकते, चाहे वो अंडर 19 के हो, अंडर 16 के हो, चाहे नेशनल टीम के हो। ये हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का जो फुकदान है और हम सही बंदे चूज ही नहीं कर पाते। जब तक हम सही बंदा नहीं चूज करेंगे तब तक हम इसी तरह रुसवा होते रहेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगेंस्ट अवर आर्च राइवल इंडिया। तो हमें अपनी क्रिकेटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तभी जाके हम इंडिया के मुकाबले या किसी भी टीम के मुकाबले अच्छा कम्पीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आपका बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।